अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है कनकेव अप कनकेव डाउन और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को। देखिए सिंपल से डिफिनेशन है जी। आपने एक फंक्शन लिखना है जी एफ ऑफ एक्स, तो वो कनकेव अपवर्ड होगा या कनकेव अप होगा किसी भी पॉइंट सी का जीरो के ऊपर। अगर आप सी फंक्शन में पुट कर दे और डबल डेरिवेटिव आपने पहले से ली हो और उसका रिजल्ट क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तब ये होगा कनकेव अप। अब आते हैं कनकेव डाउन की तरफ। देखिए आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये कनकेव डाउन होगा पॉइंट सी के ऊपर। अगर आपने डबल डेरिवेटिव ली है तो डबल डेरिवेटिव में वो सी पुट कर दे, अगर उस पर रिजल्ट लेस देन जीरो आ जाए तब ये होगा कनकेव डाउन। एग्जांपल से मैं क्लियर भी करूंगा। एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है जी, कोई भी पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, ये आपने कोई भी पॉइंट लिया, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। कब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, अगर फंक्शन चेंज करे अपने कनकेव अप से कहां की तरफ जाए, कनकेव डाउन की तरफ। यानी ये वो पॉइंट है, वो जंक पॉइंट है जहां पे कनकेव अप किस में तब्दील हो जाता है, कनकेव डाउन में, या कनकेव डाउन किस में तब्दील हो जाता है, कनकेव अप में। एग्जाम्पल से काम लेते हैं जी। एग्जाम्पल में ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी, तो एग्जाम्पल देखते जाइए। अब देखिए मैंने आपके सामने एक कर्व ले ली, ये बिल्कुल यू शेप कर रहा है, जिसे आप पैराबोला कह सकते हैं। अब देखिए, अगर आप देखिए ये आपका जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक हो गया। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर मैं डायग्राम को देखूं तो ये कनकेव डाउन है। क्या है जी, कनकेव डाउन। जिस तरह के आपके घरों में जो मग होता है, मग, वो आप देख सकते हैं कि सिरों से क्या आता है, नीचे की तरफ आता है, तो ये कनकेव डाउन होगा। और जब कनकेव डाउन होगा तो यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हैं कि इस पे डबल डेरिवेटिव हर पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपको क्या देगा, लेस देन जीरो देगा। क्लियर जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट भी मैं आपको समझा देता हूं, फिलहाल के लिए इस पॉइंट को छोड़ दो। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक आपकी कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये कनकेव अप है। ये क्या है जी, कनकेव अप। ये कौन सा पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कनकेव क्या है, कनकेव अप। आपकी कर्व ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो ये क्या होगा, कनकेव अप होगा। और ये कनकेव किसी भी पॉइंट के ऊपर कनकेव अप का रिजल्ट एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ समझा देता हूं। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मैंने इसको सर्कल किया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव क्या होगी, जीरो आएगी। फॉर एग्जांपल C1 है, C2 है, जो भी है, तो इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव क्या होगी, जीरो होगी, जीरो। फिर मैंने आपकी एक डिफिनेशन देखिए, इसके बाद क्या होता है, कनकेव अप होता है, और इससे पीछे क्या होता है, कनकेव डाउन होता है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डिफिनेशन मैंने ये की थी कि आपकी जो डबल डेरिवेटिव, वो पॉइंट जिससे आप कनकेव अप किस में तब्दील हो जाता है, कनकेव डाउन में। कनकेव डाउन किस में तब्दील हो जाता है, कनकेव अप में। तो इसको बोलते हैं जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगर मैं ये कर्व ले लूं, फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये मैंने एक कर्व ले ली, ठीक हो गया जी। अब इसकी वजाहत करते हैं जी। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक, अब आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक आपकी कर्व ऊपर की तरफ बढ़ रही है। देखिए मेरे कॉलम को देखिए, मेरा कॉलम आप देख सकते हैं कि मेरा कॉलम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कनकेव अप है। क्या है जी, कनकेव अप, यानी कनकेव अपवर्ड। तो जिस पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव क्या होगी, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन जीरो। अब इस पॉइंट को क्या कर दे, सर्कल कर दे। इससे आगे देखते हैं जी,
इससे आगे देके यहां से लेकर यहां तक अगर मैं ले लूं, तब आप करो को देख सकते हैं वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये होगा कनकेव डाउन। क्या होगा? कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउन होगा। और हर पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव क्या होगी? लेस देन जीरो होगी। अच्छा, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया जी। अब आते कुछ और पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट की तरफ देखें, यहां पे डबल डेरिवेटिव क्या होगी? जीरो होगी। अब ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? क्योंकि देखिए, इससे आगे जाओगे तो कनकेव अप कनकेव डाउन आता है, इससे पीछे जाओगे तो कनकेव अप आता है। यानी वो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन अपने किस चीज को चेंज कर दे, कनकेव अप और कनकेव डाउन की बिहेवियर को चेंज कर दे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं जी? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर। ठीक हो गया जी। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। किसकी तरफ आते हैं जी? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर। अब देखते जाइए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखें, पहले आपने फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव लेनी है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप आपका ये होगा कि फंक्शन की डबल डेरिवेटिव लोगे। क्लियर जी? थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल कर दोगे। ये आपने क्लियर करना है जी, जीरो की इक्वल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे x की वैल्यू निकाल दोगे। मान लो कि एक x1 आ गया, एक x2 आ गया, सपोज दैट। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप ये होगा कि जो वैल्यू आपने x की निकाल दी है, यानी डबल डेरिवेटिव में उसको पुट कर दोगे x1 को। अगर ये लेस देन जीरो आ जाए तब ये पॉइंट मैक्सिमम होगा, पॉइंट मैक्सिमम फॉर द फंक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसको आपने पुट करना है फंक्शन में, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। पॉइंट मैक्सिमम फॉर द फंक्शन होगा, फिर आपने पॉइंट को फंक्शन में पुट करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किस में पुट करना है? फंक्शन में। तो वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी इन अदर वर्ड मैक्सिमम होगा। फिर फिफ्थ की तरफ आते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को पुट किया, तो दूसरे पॉइंट को भी डबल डेरिवेटिव में क्या करोगे? पुट कर दोगे x2 को। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए तब जो पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा फॉर द फंक्शन, मिनिमम फॉर द फंक्शन। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? फिर पॉइंट को आपने पुट भी करना, ये मिनिमम वैल्यू आएगी। अब एक चीज मैं आपको और भी सिखा सकता हूं। देखिए, जब मैक्सिमम था तो लेस देन जीरो था, आसान से तरीके से सीखने के लिए। जब मिनिमम था तो ग्रेटर देन जीरो था, यानी ये एक दूसरे के, आपको नजर आ रहा है मैक्सिमम, उधर है लेस, इधर नजर आ रहा है मिनिमम, इधर नजर आ रहा है मिनिमम, लेकिन रिजल्ट क्या है? मैक्सिमम। इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। आसान सा टेस्ट था जी। नेक्स्ट में हम प्रॉपर इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक हो गया जी। अब अगर मसला आ जाए, वार्निंग वार्निंग वार्निंग, अब मैं ये एज अ वार्निंग दे रहा हूं आपको। वार्निंग क्या है? अगर ऐसा आ जाए कि डबल डेरिवेटिव पे x1 का रिजल्ट जीरो आ जाए, पहले ग्रेटर था, फिर या इफ डबल डैश ऑफ डेरिवेटिव पे x2 क्या आ जाए? जीरो आ जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है। ना ग्रेटर आ जाए ना लेस आ जाए, तब नो कंक्लूजन होगी। क्या होगी? नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन का मतलब नॉट मैक्सिमम पॉसिबल, नॉट मैक्सिमम पॉसिबल।
नॉट मिनिमम पॉसिबल। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।